जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास जाएगी। ईडी की इस टीम में बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी कुछ अधिकारी आए हैं जो शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया जाएगा। रांची जिला प्रशासन ने ईडी कार्यालय सहित रांची के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर ईडी के ऑफिस तक 900 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। सीएम आवास और ईडी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि सुरक्षा की कोई समस्या नहीं हो। इस बीच 19 जनवरी को रांची में आदिवासी संगठनों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। ईडी सीडी नहीं चलता हो और भाजपा और ईडी के खिलाफ तमाम नारे लगाए गए और ये भी कहा गया कि बंगाल में तो पत्थर चले थे लेकिन यहाँ तीर धनुष चलेगा। इस बीच सभी ज़िलों के उपायुक्तों को ज़िलों में भी सतर्कता बरतने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को राजधानी पहुंचने को कहा गया है और बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची पहुंचे हैं। हरमू में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यालय है वहां से लेकर मुख्यमंत्री आवास, विधायकों के आवास, हर जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर राजधानी की स्थिति आज जो है थोड़ी तनावपूर्ण है। ईडी की जांच टीम आज दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी। तो ये भी बताया जा रहा है कि इस दल में संभवतः दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों की यह टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ सकता है। साथ ही ईडी ने जो प्रश्नावली तैयार की है, जो क्वेश्चनायर तैयार किया है, उसमें जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया जाएगा। इस बीच विधि व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राज्यपाल ने भी कहा है सरकार को कि विधि व्यवस्था पर ध्यान रखिए। राज्यपाल ने अलग से एक चिट्ठी सरकार को भेजी है और ये कहा है कि राजधानी रांची सहित राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। रांची में हाल के दिनों में कई गोलीकांड हुए, कुछ हत्याएं हुई हैं, इन सब का उदाहरण दिया गया है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री से होने वाली पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी है। ईडी ऑफिस से लेकर सीएम आवास तक कुल 900 पुलिस अफसर और जवान हैं। और आपको बता दें कि ईडी के साथ समन पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया तो 8वां समन भेजा उनको ईडी ने और कहा कि आप आखिर पूछताछ के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर आप सहयोग नहीं करेंगे और अवहेलना करते रहेंगे आप समन की और कानून की तो हमें आपके पास आना होगा। इसके पहले 7वें समन पर ईडी ने कहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप जगह बता दें, समय बता दें, हम ही आ जाएंगे। लेकिन जब 7वें समन पर मुख्यमंत्री ने जवाब देकर फिर वही बात कही कि आप मीडिया ट्रायल कराते हैं, आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं, आप सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, तो उसके बाद ईडी ने उनको 8वां समन भेजा और कहा कि आप बताएं कि हम कब आएँ वरना हम खुद आ जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक चिट्ठी भेजी गई और कहा गया कि आप 20 जनवरी को आइए। तो आज 20 जनवरी का दिन है और आज पूछताछ होनी है। पूरे देश की नज़र आज लगी हुई है झारखंड के ऊपर। कल आदिवासी संगठनों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और ताकत दिखाई और ईडी को चेतावनी दी कि कानून का मुख्यमंत्री सम्मान कर रहे हैं, वे ईडी से बात करने को तैयार हैं, ईडी के सामने बयान भी दर्ज कराएंगे। लेकिन ईडी ने कोई गलत कदम उठाया, यानी उनका आशय ये था कि ईडी अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। और कुछ लोगों ने ये भी चेतावनी दी कि बंगाल में तो ईडी की टीम पर सिर्फ पत्थर चले थे, यहाँ तीर धनुष चलेगा। तो ये तरह तरह की बातें कही जा रही हैं जिससे माहौल थोड़ा गर्मा गया है। लेकिन इस बीच अफसरों का समन पर नहीं जाने का सिलसिला कायम है। दूसरे समन पर भी साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। 19 जनवरी को ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। 3 जनवरी को साहेबगंज डीसी के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। उसी दिन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहाँ भी छापेमारी हुई थी और करीब 12 जगहों पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद ईडी ने पहले उनको 11 जनवरी को बुलाया, उस दिन भी रामनिवास यादव नहीं गए और उसके बाद दूसरा समन भेजा गया, 19 जनवरी को बुलाया गया, लेकिन वे 19 जनवरी को भी नहीं गए।
ईडी उनके घर से बरामद 7,25,000 रुपये और प्रतिबंधित हथियारों की 26 गोलियों के सिलसिले में पूछताछ करना चाहता है। इसके अलावा उनके जब्त किए गए मोबाइल और लैपटॉप की डेटा की जांच के लिए भी उनसे पूछताछ की जानी है, लेकिन अब उपायुक्त जब नहीं पहुंचे हैं तो अब कहा जा रहा है कि ईडी कुछ इंडिपेंडेंट विटनेस की मौजूदगी में उनके डिजिटल डिवाइस का डेटा निकालकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज सकता है। आज मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी। क्या पूछताछ होगी ये ईडी की पूछताछ के बाद पता चलेगा। हालांकि ईडी कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता इस बारे में, लेकिन खबरें निकल कर आ ही जाती हैं। मुख्यमंत्री का इस पूछताछ के बाद क्या रुख रहता है। पिछली बार उन्होंने ईडी से जो पूछताछ हुई थी 17 नवंबर 2022 को, उसके बाद जब वे ईडी कार्यालय से निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो बाहर काफ़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों की भीड़ थी और कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उन्होंने पूरा ईडी को चैलेंज किया था कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं करता। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई अवसरों पर ये बात कह चुके हैं कि अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है, मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई क्राइम किया है तो ईडी मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करता। तो कई मौक़ों पर मुख्यमंत्री ईडी को खुला चैलेंज कर चुके हैं और ये भी कहते रहे हैं कि ईडी जो समन उनको भेजता रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और केंद्र में जो सरकार है उसके साथ नहीं होने के कारण उनको निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी होने के कारण, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण परेशान किया जा रहा है। तमाम तरह के मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें लगती रही हैं। लेकिन क्या इस चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी, जो कि आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, वैसी स्थिति में जब चुनाव सर पर है और राम मंदिर का एक माहौल बन गया है, परसों यानी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, ऐसे में जब सब कुछ बीजेपी के लिए ठीक चल रहा है तो क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा? ऐसे भी सवाल लोग पूछने लगे हैं। खास करके मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अभी के समय में अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जैसे उनकी सदस्यता का मामला चल रहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर, तो उससे आदिवासी समाज में गलत संदेश जाएगा। जो आदिवासी चेतना है वो झारखंड के इस इलाके में काफ़ी विकसित रही है, काफ़ी लड़ाकू यहाँ के आदिवासी रहे हैं। वैसे में अभी जबकि राजनीतिक माहौल राम मंदिर को लेकर एक अलग सेंटिमेंट में देश चल रहा है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो आदिवासी चेतना को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दे और आदिवासी एक पहचान को लेकर, अपनी चेतना को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर अगर एकजुट हो गए और हेमंत सोरेन के पक्ष में गोलबंदी आदिवासियों की हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इन सब परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है राजनीतिक विश्लेषकों के बीच, राजनीतिक जानकारों के बीच। तो आज देखना है कि ईडी 12 बजे से जो पूछताछ करने वाला है कितनी देर तक पूछताछ होती है। अमूमन अपने ऑफिस में अगर ईडी किसी को बुलाता है तो 9 घंटे 10 घंटे तक पूछताछ होती है, लेकिन ईडी अभी मुख्यमंत्री आवास में उनसे पूछताछ करेगा तो ये पूछताछ कितनी देर चलेगी ये भी देखना होगा और इस पूछताछ के बाद क्या होता है इस पर पूरे देश की नज़रें बने रहेंगी। आप भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।